Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है, एक लव लेटर की फॉर्म में मैं आपके लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ। जो लोग पहले से मेरी इस रीडिंग को देखते आए हैं उन्हें तो पता है कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग नए हैं मैं आपको बता देती हूँ कि इस रीडिंग को किस तरह से मैं करती हूँ। इस रीडिंग में मैं इस तरह से बात करूंगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, और मैं एक मेल वर्जन में बात करूंगी। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं जो इसमें एनर्जी निकल कर आएगी। ठीक है, एनर्जीज को बड़े ध्यान से समझने के लिए, इसे फील करने के लिए अगर हेडफोन्स का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। आपको आपके पार्टनर की जो चीज़ें हैं वो बहुत इमोशनली फील भी होंगी और आप उसे समझ भी पाएंगे, उसकी डेप्थ को समझ पाएंगे। ये जो रीडिंग है ये कैंडल मार्क्स रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर जॉडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी जॉडिक साइंस के लिए है। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कैंडल को लिट कर लेती हूँ और आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए। देखिए, वीडियो में देखने लायक तो कुछ भी नहीं होगा। अगर एनर्जीज को फील करना है ना आपको, तो आंखें बंद करके ईयरफोन्स लगा कर रीडिंग को सुनिएगा। आपको आपके पार्टनर के इमोशंस की डेप्थ पता लगेगी। सो आइए जानते हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और जैसी तुम हो मुझे वैसी ही पसंद हो। मैं तुम्हारे अंदर किसी तरह के बदलाव नहीं लाना चाहता। हम दोनों की जो परिस्थितियां बनी उसके पीछे क्या कारण था ये तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ी गलती मैंने की है। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी सौगात दी, लेकिन मैं तुम्हें संभाल ही नहीं पाया। मैं इस रिश्ते को संभाल नहीं पाया। दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई तुम्हारी परवाह ही नहीं है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो मेरे बारे में? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे एक्शन से अपने इस रिश्ते के फैसले बनाने लगी हो, लेकिन तुम मेरी परिस्थिति को नहीं जानती हो। मैं अपने जीवन में कहाँ अटका हूं मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। मैं तो सोचता रहता हूं कि काश मैं अपने पास्ट को चेंज कर पाऊं, काश मैं अपनी उस गलती को सुधार पाऊं जिस गलती की वजह से मैंने सिर्फ तुम्हें आंसू ही दिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे शारीरिक तौर पर आज भी हम दोनों के बीच में दूरियां हों, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर देखो तो सही, मैं आज भी तुम्हारे दिल के बहुत करीब हूं। तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं बसता हूं, मैं ये बात जानता हूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अब तुम मेरे दर्द को नहीं समझ पाती हो। तुम्हें मेरे दर्द को देखने के लिए किसी और के पर्सपेक्टिव की शायद जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा गिल्ट में हूं। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम पर भरोसा नहीं दिखाया। ये शायद मैं कहूं कि मैं खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाया। मेरी वजह से हमारा ये रिलेशनशिप मेसअप हो गया।
मैं जिम्मेवार हूँ इस रिलेशनशिप के खराब होने का, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस रिलेशनशिप को ठीक करके ही रहूंगा। मुझे पता था कि परिस्थितियां और ज्यादा खराब होंगी और हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज्यादा बढ़ेंगी। उससे हम दोनों के रिश्ते के ठीक होने का स्कोप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम मुझे छोड़ती उससे पहले पहले मैंने ही इस रिलेशनशिप में तुम्हें बिना क्लोजर दिए तुमसे मूव ऑन करने की कोशिश की। मैंने बहुत सारे अपशब्द कहे हैं तुमसे, मैं ये बात जानता हूँ, और मैं अपने शब्दों को वापस लेना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत सारी चीजें समझा रही थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा उलझ गई है। काश उस वक्त पर मैंने तुम्हारी बात सुनी होती, आज जिंदगी आसान होती। मुझे इस बात की रियलाइजेशन तो बिल्कुल हो गई है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। चाहे हम दोनों के बीच में कितने भी बुरे हालात क्यों ना बने हों, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि कोई भी रात ऐसी नहीं गई होगी जब तुमने मेरे बारे में ना सोचा हो। और मैं भी तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हर रात मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मुझे पता है ये चीज उतनी आसान नहीं है, लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं बदली हैं। मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें छोड़कर जाना मेरे लिए उतना आसान नहीं था। तुम्हें तो ऐसा लगा कि मेरे लिए बहुत इजी रहा होगा तुम्हें लेट गो करना या इस रिश्ते को लेट गो करना, बट सच मानो ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर में से मेरा दिल ही किसी ने निकाल लिया। बहुत सारी चीजें उस टाइम पर हो रही थी और मैंने तुमसे सच नहीं कहा, और इस चीज का पछतावा मुझे है। बट मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन इतनी टफ नहीं होगी। इतना समझदार तो शायद मैं हूं कि सिचुएशन को मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन सिचुएशन कब मेरी मजबूरी बन गई मुझे खुद पता ही नहीं लगा। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट तुमने मुझे मेरे जीवन में आकर ये बताया कि प्यार क्या होता है। तुम्हारे रूप में मैंने प्यार को जिया। मुझे ये बात तुम्हारे जाने के बाद रियलाइज हुई कि तुम मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट हो। जब तुम और मैं साथ थे तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम जो कुछ भी इस रिश्ते के लिए कर रही हो ये बहुत ही कैजुअल चीज है। हर कोई अपने रिश्ते के लिए इतना सब कुछ करता है, लेकिन आज मेरे जीवन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे उतना इम्पोर्टेंट फील करवा पाए जितना तुमने मुझे इम्पोर्टेंट फील करवाया है। तुम ही मेरे लिए सही व्यक्ति हो, लेकिन मैंने अपनी गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं तुम्हें खो दिया है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत हो। मुझे मटीरियलिस्टिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अगर जीवन में कुछ चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार। मेरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती है। जो भी टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रेशियस टाइम था। मैंने तुम्हारे ऊपर डाउट किया, इस चीज के लिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहूंगा, क्योंकि उस टाइम पर शायद मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी स्पेंड करनी है। प्लीज मेरी भावनाओं को समझो। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। तुम्हारी आंखों की वो चमक मैं नहीं भूल सकता हूँ। तुम्हारे वो कांपते हुए होंठ, तुम्हारी वो आंखों से बात करने की अदा मैं नहीं भूल सकता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में शायद किसी और ने जगह बना ली है, लेकिन तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई और ले ही नहीं सकता है। तुम मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितनी कि मेरी सांसें।
मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे बिना। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगी। मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया है। ज़िंदगी का सच क्या है, वो तुम्हारे सामने अभी आया नहीं है। तुम मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, गुस्सा होना तुम्हारा जायज़ है, लेकिन मेरे हालात भी एक बार समझने की कोशिश करो। तुम्हें छोड़कर मुझे भी बहुत दुःख हुआ, लेकिन उस टाइम की वो ज़रूरत थी। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन शायद अब तुम मेरे इन जज़्बातों को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं है कि जिसकी वजह से तुम मुझ पर विश्वास कर पाओ। मैं इस रिश्ते को नहीं भुला पा रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आया कि हमारे रिश्ते को किसकी नज़र लग गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को खुलकर जी रहे थे। क्यों हमारे लाइफ के अंदर इतने उतार चढ़ाव आने शुरू हो गए? मैं इस रिश्ते में वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया जो मेरे एंड से मेंटेन होना चाहिए था। कभी कभी दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर आकर तुमसे बात करूं और हम दोनों के बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करूं। मैं तुमसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ। मैं तुम्हारी बाहों में सिर रखकर रोना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जोर के हक करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहा हूँ। तुम मेरा सच्चा प्यार हो और ये प्यार मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। जितनी फीलिंग्स मेरे अंदर तुम्हें लेकर है, उतनी फीलिंग्स शायद कभी किसी को लेकर हो ही नहीं सकती हैं। मैं तुम्हारे बिना बेजान सा होता चला जा रहा हूँ। प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो। तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लूं, लेकिन क्या बताऊं मैं तुम्हें कि मेरे हालात किस तरह के हैं। मैं क्यों तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे पता है अगर मैं तुम्हें कोई चीज सामने से कहूंगा भी तो शायद तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन प्लीज अपने दिल पर एक बार हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या सच में मैं तुम्हें कभी धोखा दे सकता था? तुम्हारा दिल तुम्हें जवाब देगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ रीयूनियन एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। इस रिलेशनशिप को सही करना चाहता हूँ। इस रिलेशनशिप को हील करना चाहता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हारे सामने पहले कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, और अब मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्रेस करने का कोई फायदा नहीं है। तुम नहीं समझोगी मैंने जो कुछ किया है, उसके चलते तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं मुझे लेकर। वो डाउट्स क्लियर हो ही नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ईश्वर हमारे इस रिलेशनशिप में रीयूनियन एस्टैब्लिश करने में हमारी मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें ठीक होंगी। बट मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ भी अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में समझ आ रहा है, तो प्लीज़ उन रेड फ्लैग्स को समझकर इस रिलेशनशिप को ठीक करने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं पास्ट में जो कुछ हुआ है उसे भुलाकर तुम्हारे साथ एक नई जर्नी की शुरुआत करना चाहता हूँ। चाहत मेरी कुछ होती है, मैं कर कुछ बैठता हूँ और रिश्ता और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। तुम्हारे और मेरे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और सच बताऊं, मैं खुद को बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस चीज का कोई फायदा होगा। मैंने कभी भी तुमसे किसी चीज को लेकर झूठ नहीं बोला, लेकिन ये जो लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था, ये मैंने कैसे तुमसे छुपाया, मुझे समझ नहीं आया। तुम्हारा और मेरा सपना एक ही है, मैं जानता हूँ। तुम भी इस रिलेशनशिप में रीयूनियन एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो क्यों ना एक दूसरे के साथ मिलकर ये चीज की जाए। मुझे पता है तुम मुझसे बात करना चाहते हो, लेकिन जब मैं तुमसे अपने जीवन के सीक्रेट्स शेयर करना शुरू करूंगा तो तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं होगा, और मैं
उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए शायद मैं तुमसे अभी बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अंदर ही अंदर कहीं न कहीं खत्म होता चला जा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझो। अगर तुम इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी बेहतर कर सकती हो, तो प्लीज़ करने की कोशिश करो। मुझे अपने लाइफ के इस दलदल से बाहर निकलना है और तुम्हारे साथ अपने ज़िंदगी को खुलकर जीना है। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में कोई तीसरे इंसान की कभी कोई जगह ही नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ दोबारा से अपने प्यार की इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम कहो कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनकर रहूं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मैं तुम्हारा कभी फ्रेंड बनकर नहीं रह सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जो इंसान प्यार करता है वो कभी फ्रेंड जोन नहीं हो सकता है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनकंडीशनल है। तुमने भी मुझसे अनकंडीशनल प्यार किया है। मैं जानता हूँ मैंने ही तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं की। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, चाहे दुनिया मेरे अगेंस्ट थी, लेकिन तुम हमेशा मेरे फेवर में खड़ी रही, और इस चीज के लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो रिस्पेक्ट है वो और ज्यादा बढ़ गई है। मैंने तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं, लेकिन अब मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा मन है और तुम मुझे समझना चाहते हो, तभी तुम इस रिश्ते में मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे प्यार कभी किया ही नहीं और मैं हमेशा तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक उड़ाता आया हूँ, तो तुम इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। तुम मेरे बिना अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकती हो। तुम्हें रोककर तुम्हारी खुशियों से तुम्हें मैं और डिटैच नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम दिल से मुझसे प्यार करती हो, तो तुम मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को जरूर समझोगी। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन को इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ में अधूरा हूँ। मुझे पता है कि अगर हम दोनों एक साथ हो जाएं, तो दुनिया हमारे प्यार की मिसाल देगी। लेकिन मैंने तुम्हें इतने आंसू दिए हैं कि मैं तुम्हें हक से ये चीज भी नहीं कह सकता हूँ कि तुम्हें इस रिश्ते को ठीक करना ही होगा। मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं तुम्हें लेकर, अभी वो एक्सप्रेस करने का वक्त नहीं आया है। एक्सप्रेस करके क्या करूंगा? तुम भी तो जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। एक्सप्रेस करूंगा तो तुम कमिटमेंट एक्सपेक्ट करोगी, और कमिटमेंट इस टाइम पर मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ। मेरे हालात बहुत बुरे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कमिटमेंट देना नहीं चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इस चीज पर हम दोनों को ही फेथ करना होगा। लेकिन जो तुम्हारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो तुम्हारे ट्रस्ट इश्यूज का बैरियर है, मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे डाउन कर पाऊंगा। ठीक है? मैं जितना कंफर्टेबल तुम्हारे साथ हूँ, शायद जिंदगी में किसी के साथ भी उतना कंफर्टेबल नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं किया। मैं किसी लालच की वजह से तुम्हारे साथ नहीं जुड़ा हुआ था। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, और मैं तुम्हें एक बहुत ही बेटर रिलेशनशिप ऑफर करना चाहता हूँ। पास्ट में मैंने तुम्हें अच्छा ट्रीट नहीं किया, ये मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई है। लेकिन मैं तुम्हें एक बेटर फ्यूचर दे सकता हूँ, इस चीज का विश्वास मुझे है। बस मेरी मदद करो, मुझे ये समझने में मदद करो कि मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुई है। मैं क्यों चाहकर भी तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ पा रहा हूँ। क्यों मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्यों मेरे आसपास की सिचुएशन मुझे तुमसे दूर करती चली जा रही है। जो रेड फ्लैग्स तुम्हें नजर आ रहे हैं, कम से कम उन रेड फ्लैग्स को हमारे रिश्ते से एलिमिनेट करने की कोशिश करो। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ने का फैसला मत बनाना। मैं बहुत बोल्डली तुमसे ये चीज कह तो रहा हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे मूव कर लो, लेकिन मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह जाएगा अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस ना आई तो।
ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज़्बात आपके लिए एक लव लेटर की फ़ॉर्म में। देखिए, आपके पार्टनर डेफ़िनेटली किसी दर्द में हैं, किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उन्हें अपनी लाइफ़ को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, तो अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ज़रूर लीजिए। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।